So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are well. So in today's video I am gonna share with this beautiful 2-in-1 dress full cutting and stitching. So basically guys, इस टाइप की जो ड्रेस है वो काफ़ी ट्रेंड में है एंड गाइज इस टाइप की ड्रेस को आप 2 टाइप से वेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट मैंने इसको साड़ी के अकॉर्डिंग वेयर किया हुआ है एंड सेकेंड टाइप से आप किस तरह से इसको वेयर करेंगे इसका वीडियो मैंने आपको बाद में शो किया है. सो गाइज इस तरह से मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है एंड गाइज इस ड्रेस की जो फुल कटिंग एंड स्टिचिंग है मैंने बहुत ही ईजी वे के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है. एंड गाइज उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती है सो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें. सो कुछ इस तरह से मैंने गाइज इस ड्रेस को डिज़ाइन किया था एंड गाइज इस ड्रेस को डिज़ाइन मैंने प्लेन नेट फैब्रिक से ही किया है एंड बाकी जो इस पर वर्क किया गया है वो मैंने हैंड वर्क किया है. एंड गाइज इसके बाद जो हमारी ये स्लीव्स हैं मैंने इस पर सीक्वेंस का यूज़ करते हुए अपनी स्लीव्स को रेडी किया है एंड इसके बाद गाइज ये हमारी ब्यूटीफुल से स्लीव्स बन के रेडी हुई थी. गाइज इस ड्रेस का जो पल्लू है वो मैंने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया था, यू कैन सी. सो इसके पल्लू में जो है मैंने यहाँ पर सीक्वेंस का यूज़ किया है एंड गाइज इसको मैंने निडल के हेल्प से लगा लिया था. इससे हमारा जो पल्लू है वो हैवी लुक आ जाएगा उसमें. सो इस तरह से मैंने गाइज पहले भी एक ड्रेस को डिज़ाइन किया था. सो इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है एंड गाइज इसको मैंने साड़ी के अकॉर्डिंग ही वेयर किया था. सो इस तरह से गाइज ये हमारी ड्रेस है एंड गाइज इस ड्रेस को आप अगर डे के अकॉर्डिंग नाइट में वेयर करेंगे सो आपका नाइट में इसका और भी ज़्यादा बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है. एंड सो इस तरह से गाइज हमने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया था एंड गाइज इस पर जो वर्क किया गया है वो मैंने हैंड वर्क किया है. एंड गाइज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं अगर आप इस वर्क को नहीं करना चाहते हैं. सो गाइज मैं यहाँ पर आपको सेकेंड टाइप से आपको इसका वेयर करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट हमें इस तरह से अपने पल्लू को अलग कर लेना है एंड इस तरह से हमें अपने पल्लू को लेना है और अपने पल्लू को राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड पर इसको कैरी कर लेना है. एंड गाइज अगर फ्यूचर में आप इसको साड़ी के अकॉर्डिंग वेयर नहीं करना चाहते सो आप सिंपली अपने पल्लू को अलग कर लेंगे जहाँ से हमने अपने पल्लू को अटैच किया हुआ है. सो कुछ इस तरह से ये हमारी अनारकली टाइप ड्रेस भी बनकर बहुत ही प्यारी लग रही है. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है. So guys, if you like this dress so please keep watching this video till the end and also like, share, comment and subscribe to my channel. So without doing further, let's see how I designed it. So first of all guys, let's see the fabric for this dress. So first मैंने यहाँ पर ये 25 मीटर लेस का यूज़ किया है. आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी किसी भी तरह का लेस ले सकते हैं. एंड देन मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है और ये मैंने 3 मीटर लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ किया है. एंड इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर ये नेट फैब्रिक का यूज़ किया है. तो ये मेरा यहाँ पर 8 मीटर नेट फैब्रिक है. आप यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं बट गाइस जॉर्जेट फैब्रिक समर के अकॉर्डिंग काफ़ी हैवी हो जाता है, उसमें काफ़ी गर्मी लगती है. सो इसलिए मैंने यहाँ पर नेट फैब्रिक का यूज़ किया है. सो इस तरह से फर्स्ट हम अपनी बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे. सो इसके लिए मैंने बॉडीज़ के लिए अपने फर्स्टली फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी टोटल लेंथ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. सो मैंने यहाँ पर 14.5 इंचज़ के अबाउट में इसकी लेंथ ली है एंड देन मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 9.5 इंचज़ के अबाउट में है. सो गाइस फर्स्ट हम यहाँ पर अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे. सो इसके लिए हम अपने शोल्डर की 4th पार्ट लेंगे एंड 7 इंचज़ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे. सो इस तरह से मैंने इस पर मार्क कर लिया है एंड देन हम आर्म होल के लिए भी 7 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे. सो इस तरह से मैंने 7 इंचज़ पर मार्क कर लिया है. अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो चेस्ट की मार्किंग के लिए हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें 2 इंचज़ या फिर 1 इंचज़ लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे. सो मैंने यहाँ पर 2 इंचज़ लूजिंग ऐड कर ली है एंड उसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो वेस्ट की मार्किंग भी हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हमें अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है देन उसमें 2 इंचज़ ऐड कर लेने हैं. एंड गाइज इसमें हम 1 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड इसलिए करेंगे बिकॉज हम इसमें टक्स देंगे. सो 2 इंचज़ प्लस 1 इंचज़ हम इसमें 3 इंचज़ ऐड कर लेंगे. सो इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है. एंड इसके बाद अब हम अपने बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे. एंड देन अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे. सो मैं 3 इंचज़ के अबाउट में अपने नेक की विड्थ ले रही हूँ. सो इस तरीके से मैंने अपनी नेक की विड्थ ले ली है एंड उसके बाद गाइस हमें 1/2 इंचज़ अपने शोल्डर डाउन कर लेने हैं.
एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर अपनी जो नेक की डेप्थ है वो यहाँ पर 3.5 इंचज़ के अबाउट में ये फर्स्ट बॉक्स बनाऊंगी। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरह से ये मैं अपने फ्रंट नेक की मार्किंग कर रही हूँ। सो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम अपने राउंड शेप में नेक को डिज़ाइन कर लेंगे। एंड देन नीचे की साइड हम 2.5 इंचज़ पर एक मार्क करेंगे और मैं इस तरह से राउंड करते हुए हल्का सा ये सर्कल बना लूँगी और कुछ इस शेप में हम लीफ शेप में हम इस तरह से अपनी नेक को डिज़ाइन दे देंगे। सो ये मैंने लीफ शेप में अपने नेक की मार्किंग कर ली है, यू कैन सी दिस। एंड इसके बाद अब हमें 9.5 इंचज़ पर ये मार्किंग करनी है। सो ये हम अपने बैक पार्ट के नेक की डेप्थ की मार्किंग कर रहे हैं। सो मैं अपनी यहाँ पर बैक नेक के लिए 9.5 इंचज़ के अबाउट में अपना बैक नेक रखूँगी। तो इस तरह से मैंने मार्किंग करने के बाद ये हल्का सा राउंड शेप दे दिया है इस तरह से। एंड गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ये हमारा बैक नेक है एंड देन ये हमारा यहाँ पर फ्रंट नेक हो गया है। तो इसके बाद ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है एंड देन हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से इसकी मार्किंग करके इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। सो मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट नेक को कट किया था। सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे एंड देन जो हमारे फ्रंट आर्म होल है उसकी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे एंड देन हम उसको कट कर लेंगे। सो इस तरह से फर्स्टली मैंने अपने बैक पार्ट से अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। सो फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेंगे। सो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, यू कैन सी रेडी। सो इस तरह से ये हमारा प्यारा सा नेक आ गया है। एंड गाइज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरह का नेक डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। सो अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सो इसके लिए हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम अपनी मार्किंग को भी इस तरह से कट कर लेंगे। सो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया है एंड ओपन करने के बाद हम अपने नेट फैब्रिक पर भी सेम इसी तरह से दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। और अब हम अपने नेट फैब्रिक को अपनी लाइनिंग फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। सो ये हमारा नेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक है। सो चलिए गाइज मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड गाइज मैंने फ्रंट पार्ट में यहाँ पर कफ अटैच किए हैं। आप ये अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं आप कफ अटैच करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी बैक नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है एंड हम इस तरह से हल्का छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे अपने नेक में। ये कट लगाने से हमारा अच्छे से नेक इंसर्ट हो जाता है और अच्छे से बैठ जाता है। सो इस तरह से हम अपनी नेट फैब्रिक को राइट साइड इस तरह से टर्न कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से ये हमारा नेक टर्न हो चुका है एंड इसके बाद गाइस हम इसको टर्न करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम इस पर 1 फुट की स्टिचिंग लगा लेंगे एंड देन हम इसी तरह से अपने फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। सो गाइस इस तरह से मैंने इसमें कफ अटैच किए हुए हैं। सो अगर आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपको कफ अटैच नहीं करने आते सो गाइस मैंने और भी बहुत सारी वीडियो में अपने कफ अटैच करने आपको सिखाए हैं। सो इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक करके इसको अटैच करना सीख सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और इस तरह से हमें अपने नेट फैब्रिक को ही टर्न करना है। सो इस तरीके से मैं इसको अपने नेट फैब्रिक को राइट साइड इस तरह से टर्न कर लूँगी एंड जो हमारे नेक के कॉर्नर्स हैं सो उसको हम इस तरह से
बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नेक टर्न हो चुका है। एंड इसके बाद हम 1 फुट की स्टिचिंग इस पर भी लगा लेंगे। एंड स्टिचिंग लगाने के बाद हम इस पर इस तरह से अपने बैक पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद हम अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे एंड साइड की फिटिंग लगा लेंगे। सो इस तरह से मैंने ये अपना टॉप पार्ट रेडी कर लिया है, यू कैन सी। एंड इसके बाद अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने फर्स्टली अपने 3 मीटर फैब्रिक को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। एंड गाइज ये हमारे 4 फोल्ड्स हैं। सो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एंड फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो जिस तरह से हम अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक में मार्किंग करते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ भी करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने ये अपनी वेस्ट की मार्किंग कर ली है। एंड उसके बाद गाइज हमें अपनी लेंथ को मेज़र कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर आप अपनी टोटल लेंथ में से जितनी भी आपको फ्रिल्स रखनी है उसकी फ्रिल्स की लेंथ आपको माइनस कर देनी है। एंड देन उसके बाद हमें ये वाली मार्किंग करनी है। सो मैं यहाँ पर 27 इंचज़ पर ये मार्किंग करूँगी बिकॉज जो 17 इंचज़ है वो उसकी मैं अपनी फ्रिल्स अटैच करूँगी। सो गाइज इस तरह से मैं 27 इंचज़ पर ये मार्किंग कर लूँगी एंड 17 इंचज़ की हमारी फ्रिल्स अटैच हो जाएंगी। सो हमारी टोटल जो लेंथ है वो 54 इंचज़ के अबाउट में आ जाएगी। सो आपकी जो भी लेंथ हो, आप जितना भी रखना चाहते हो, सो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर ली है, यू कैन सी। सो ये मार्किंग को अब हम कट कर लेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग को कट करूँगी। सो इस तरह से मैंने अपनी वेस्ट की मार्किंग को कट कर लिया है। एंड उसके बाद हम नीचे की साइड से अपने घेरे को भी कट कर लेंगे। सो गाइस हमें सिंपली इसको अम्ब्रेला कट में कट कर लेना है। सो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। एंड देन गाइस हम जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक में भी अपनी दोनों साइड को ओपन रखते हैं, सो इसी तरह से ये हमारी एक साइड बंद आएगी। सो इसको भी हम इसको कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। सो इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट्स मिल चुके हैं। सो दोनों पार्ट्स की हम अपनी साइड स्टिच कर लेंगे। सो अब हम अपने लाइनिंग फैब्रिक को कट करेंगे। सो इसके लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेना है। सो 2 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, यू कैन सी। ये हमारी ओपन वाली साइड है। सो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी दिस। फोल्ड करने के बाद गाइस अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। देन उसमें 2 इंचज़ के अबाउट में लूजिंग ऐड करते हुए मार्किंग कर लेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पर 10 इंचज़ पर ये मार्किंग की है। एंड गाइज दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इस तरह से हम तिरछा अपना टेप को रखेंगे और इस तरह से कॉर्नर तक हम इस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हम इसको कॉर्नर तक इस तरह से मिला लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। एंड देन गाइज नीचे की साइड से हमें 1.5 इंचज़ के अबाउट में या फिर 2 इंचज़ के अबाउट में इस तरह से मार्क करना है। एंड नीचे की साइड इस तरह से हमें हल्का सा राउंड देते हुए मार्किंग कर लेनी है। एंड गाइज इससे हमारे जो कॉर्नर हैं वो लटकेंगे नहीं। सो इस तरह से ये हल्का सा कर्व हमें ज़रूर देना है। सो इस तरह से हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लिया है।
सो अब हम अपनी लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करेंगे। सो इस तरह से मैंने ये अपनी लाइनिंग फैब्रिक को ओपन कर लिया है एंड इसके बाद हम अपनी लाइनिंग फैब्रिक की भी साइड को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैं दोनों साइड को स्टिच कर लूँगी। एंड नीचे की साइड से हमें इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए भी इसको स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट तो रेडी हो चुका था। सो इसके बाद हमने अपनी लाइनिंग फैब्रिक को भी इस तरह से रेडी कर लिया है, यू कैन सी। सो नीचे की साइड से भी हमने इसको 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया था। तो इसके बाद जो गाइस हमारा नेट फैब्रिक वाला पार्ट था, यानी कि जिसे हमने अम्ब्रेला शेप में कट किया था, वो वाला नेट फैब्रिक हमने इस तरह से इसकी भी दोनों साइड को स्टिच कर लिया था, यू कैन सी। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया था। एंड इसके बाद गाइस हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम इस तरह से अंदर की साइड कर लेंगे अपने नेट फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए इसको अच्छे से इंसर्ट कर लेना है। एंड इंसर्ट करने के बाद हम इसे अपने टॉप पार्ट में स्टिच करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें अच्छे से सेट करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से गाइस मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। स्टिच करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर ये बीड्स का यूज़ करूँगी। इन बीड्स का यूज़ हम अपने नेक पर जो हमने डिज़ाइन बनाया था वहाँ पर हम नीडल के हेल्प से इन बीड्स को लगाएंगे और अपने नेक पर स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से फर्स्ट मैं अपने कॉर्नर पर इस तरह से एक नोट बना लूँगी एंड देन मैं अपनी नीडल में ये अपने बीड्स को इंसर्ट कर लूँगी। सो गाइस इस तरह से मैंने बीड्स को अपनी नीडल में इंसर्ट कर लिया है। यहाँ से हम 3 या फिर 4 बीड्स को इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड देन हम अपने नेक के दूसरे कॉर्नर पर इसको स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हम अच्छे से इसको इंसर्ट करते हुए इस पर नोट भी लगा लेंगे। तो नोट लगाने के बाद मैं अपने थ्रेड्स को कट कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने अपने नेक पर ये बीड्स का यूज़ करते हुए अपने नेक को स्टिच कर लिया है। एंड देन उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे बिकॉज हम अपने ड्रेस में जो है वो सीक्वेंस का यूज़ करते हुए इसको पार्टी वेयर ड्रेस बनाएंगे। सो इस तरह से हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरह से अपनी फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। सो इस तरह से मैं ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ग्लू को लगा लूँगी फर्स्टली इस तरह से। सो इस तरह से मैंने ग्लू को लगा लिया है एंड ग्लू को लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 बाय 1 सीक्वेंस को लगा लेंगे। सो इस तरह से गाइज हम 1 बाय 1 ये सीक्वेंस को लगाते जाएंगे। एंड गाइज हमने टॉप पार्ट में तो ये सीक्वेंस को लगा लिया है एंड इसके बाद हम ये फोम शीट यूज़ करेंगे एंड हम अपने बॉटम में भी इसको इस तरह से लगा लेंगे। जो हमारा बॉटम में नेट फैब्रिक है हम ये सिर्फ अपने नेट फैब्रिक पर ही लगाएंगे। तो इस तरह से मैं ये सीक्वेंस लगा लूँगी 1 बाय 1। एंड इसके बाद गाइज जो हमारी फ्रिल्स हैं, सो फ्रिल्स के लिए मैंने इस तरह से ये अपने फैब्रिक को रेडी कर लिया है। एंड नीचे की साइड गाइज हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था हमारा, उसकी हेल्प से नीचे की साइड मैंने ये अटैच कर लिया था। एंड जो फ्रिल्स की लेंथ है मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, ये हमारी 17 इंचज़ के अबाउट में है। सो गाइज मैंने यहाँ पर लेस और अपना लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करते हुए अपनी फ्रिल्स को हैवी बना लिया है, जिससे कि हमारी जो फ्रिल्स हैं वो इधर उधर नहीं भागेंगी। सो जिस तरह से हम अपनी साड़ी वगैरह में फॉल का यूज़ करते हैं, सो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप का यूज़ करते हुए अपने नीचे की साइड अपनी फ्रिल्स वाले फैब्रिक को स्टिच कर लिया था, जिससे हमारा बहुत ही प्यारा वाला लुक आ गया है। सो इसके बाद गाइस हमें इस तरह से 1 बाय 1 ये 1 इंचज़ के अबाउट में हमें प्लेट्स दे देनी है। सो इस तरह से ये हम 1 इंचज़ के अबाउट में प्लेट्स देते जाएंगे और अपने बॉटम पार्ट में इसको स्टिच कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर गाइज आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से इसको स्टिच करना है। एंड गाइज इसकी जो टोटल विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 4 मीटर के अबाउट में ली है। सो इस तरह से गाइज फर्स्ट हमें अपनी लाइनिंग जो हमारा ये नेट वाला फैब्रिक था, इसको हमें इस तरह से अपने फ्रिल्स को अटैच कर लेना है। सो ये जो फ्रिल्स अटैच होंगी गाइज ये हमें सिर्फ अपने नेट वाले फैब्रिक में ही लगाने हैं। एंड गाइज ये प्रोसेस मैंने सीक्वेंस लगाने से पहले बताई थी। सो इस तरह से गाइज हमें अपनी फ्रिल्स में फर्स्टली इस तरह से सीक्वेंस लगा लेने हैं।
सो गाइज इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारा फ्रिल्स वाला फैब्रिक था उस पर इस तरह से 1 बाय 1 ग्लू को लगाते हुए इस तरह से 1 बाय 1 हमने सीक्वेंस को लगा लिया है, यू कैन सी। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर पहले सीक्वेंस लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी फ्रिल्स अटैच करूँगी। सो गाइज ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट गाइज इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बहुत ही प्यारा लुक आता है। सो गाइज अगर आप इस ड्रेस को डे के अकॉर्डिंग नाइट में वियर करेंगे तो ये आपको बहुत ही प्यारा और प्रिटी लुक देने वाला है। सो अगर मैं कभी इसको नाइट में वियर करूँगी सो मैं डेफिनेटली आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी, एंड गाइज वो वीडियो आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी। सो इस तरह से गाइज मैं इसको फर्स्टली रेडी कर लूँगी, एंड गाइज इस तरह से हमने ये अपने ड्रेस को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। एंड इसके बाद गाइज हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था। सो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स पर भी ये सीक्वेंस को लगाए हैं कुछ इस तरह से, एंड जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 20 इंचेस के अबाउट में ली है। सो अब हम अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। एंड गाइज इस प्रोसेस को आप पहले भी कर सकते हैं, बट गाइज मैं जो हूँ अपनी ड्रेस फुल रेडी करने के बाद ही अपनी स्लीव्स को बाद में स्टिच करती हूँ। सो आप जो चाहें आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद हम अपने पल्लू अटैच करेंगे। सो इसके लिए हम 15 एंड 17 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे। सो यहाँ पर हम अपने पल्लू को अटैच करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ओपन रखा था, एंड गाइज कुछ इस तरह से मैंने अपने पल्लू को रेडी कर लिया था। सो इस तरह से कुछ ये हमारा दुपट्टा ब्यूटीफुल सा हमने रेडी कर लिया था सीक्वेंस की हेल्प से, एंड हमने लेसेस का यूज़ करके इसको रेडी किया था। एंड जो हमने टोटल फैब्रिक इसमें लिया है वो 2.5 मीटर के अबाउट में हमने ये फैब्रिक यूज़ करते हुए अपने दुपट्टे को रेडी किया था। एंड गाइज अब हम अपने दुपट्टे का एक कॉर्नर लेंगे और इस तरह से उसको रॉन्ग साइड कर लेंगे, एंड हम इस तरह से अपने जो हमने ओपन रखा था उस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे, एंड हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइज हमने कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर लिया था। ये हमारी ब्यूटीफुल सी स्लीव्स ही हमारे टॉप पार्ट में अटैच हो चुकी है, एंड कुछ इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन के रेडी हो चुका है। सो ये है गाइज हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। सो आपको ये ड्रेस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने पल्लू पर भी ये सीक्वेंस का लगा लिया था। सो ये मैंने सीक्वेंस निडल की हेल्प से लगाए थे, एंड गाइज इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया था। सो इसलिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया था। एंड गाइज आप यहाँ पर दुपट्टा अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं। सो मुझे इस तरह से ही अच्छा लगा, सो मैंने हैवी लुक देने के लिए इस पर सीक्वेंस अटैच किए थे। सो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। सो एंड गाइज इफ यू लाइक दिस ड्रेस सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।